गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय फीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं गाइस? आशा करती हूँ कि आप सही होंगे। गाइस, आज का विषय है कि अगर कोई लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के साथ आती है तो वो लव मैरिज सही है कि अरेंज मैरिज सही है, ये मेरा विषय है आज का। तो मेरे ख़्याल से तो अरेंज मैरिज भी सही है और लव मैरिज भी सही है, दोनों ही सही हैं। क्योंकि लव मैरिज में आदमी की अपनी चॉइस होती है, वो अच्छा बुरा जो भी है उसको ही झेलना पड़ता है लव मैरिज में। अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि वो अपने मम्मी पापा से कह सकता है, मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि अरेंज मैरिज में माँ बाप भी सब कुछ देख के देते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप किसी के हाथ में भी अपनी बेटी का हाथ दे, माँ बाप भी दाएं बाएं सब कुछ देख के पता करके तब शादी कराते हैं अपनी बेटी की। और ऐसा ही बेटे के पक्ष की तरफ से भी होता है, वो भी अपने बेटे के बारे में अगर कोई बहू लाना चाहते हैं अपनी पसंद की तो वो भी देखते हैं, सुनते हैं, पता करते हैं, तब अपनी बेटी के लिए बहू पसंद करते हैं। और आजकल लव मैरिज का भी बहुत चलन है। लव मैरिज में आदमी अपनी पसंद से लाते हैं, तो वो सोचते हैं कि दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करने से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया जाए, ये भी उनका बिल्कुल सही तरीका है, तो वो भी गलत नहीं है दोस्तों। तो अब ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में आजकल लोग लिव इन में भी रहने लग गए, वो बिल्कुल गलत है गाइस, बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। लिव इन बेकार चीज़ है, इसमें किसी भी यंग लड़की को या बच्चों को या लड़कों को भी नहीं आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। ये लव मैरिज तो तब भी हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही है, क्योंकि देखिए पहले हमारे वहाँ स्वयंवर होते थे, तो उस टाइम पे भी एक प्रकार से ये लव मैरिज ही था। उस टाइम पे लड़कियों को अनुमति थी अपने मनपसंद लड़के के गले में वरमाला डालने का। तो लव मैरिज भी उतनी बुरी नहीं है दोस्तों। अरेंज मैरिज तो वो तो मम्मी पापा की ही पसंद से होती है, तो वो तो बेस्ट है ही, लेकिन वो शख्स भी अच्छा होना चाहिए जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी निकालनी है। कई कई बार हमारे डिसीजन हमारे लिए बहुत भारी पड़ते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते फिर बाद में। फिर क्या कर सकते हैं गाइस, फिर बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, बहुत ज़िंदगी आगे जा चुकी होती है, पीछे का कोई रास्ता नहीं है, पीछे का कोई वो नहीं है। और डिवोर्स लेना मैं नहीं मानती कि अच्छी चीज़ है। उस अगर बच्चे ना हुए हों तब तो कोई भी, चाहे लव मैरिज में हो या अरेंज मैरिज में हो, ना बन रही हो तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन जब बच्चे हो गए तो दोस्तों बच्चों की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। जब तक बंदा थोड़ा ठीक ठाक है, अगर बंदा बिल्कुल भी नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं है, चाहे बंदी बिल्कुल सही नहीं है, तब तो बिल्कुल भी आप लोग एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि एडजस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आपका बाई चांस मानिए कि अगर वो बंदी सही ना हो तो वो आपको मर्डर करा दे या कहीं कुछ गलत करा दे आपके साथ, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। अगर बंदा बिल्कुल सही नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोच समझ के, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हो आप, चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो। ये नहीं कि सडनली आपके 2 दिन हो रखे हैं किसी से प्यार अफेयर को और तीसरे दिन आप अपनी मॉम से या अपने डैड से या जिद करने लग गए कि नहीं मॉम मुझे तो यही चाहिए, मॉम मुझे तो यही चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पहले आप उसको देख तो लीजिए कि वो बात बाकी में जो दिख रहा है वो उसके पीछे वो है भी या नहीं, या खाली आपको दिखाया जा रहा है अच्छा अच्छा और देखा जाए तो पीछे कहानी कुछ और ही हो। इसीलिए किसी भी रिलेशन को कम से कम 1.5-2 साल का वक्त देना चाहिए। 1.5-2 साल में अगर वो बंदा या बंदी बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि वो हमारे लायक परफेक्ट है, तो तब आप अपने घर वालों से ये डिसीजन ले सकते हैं जब आप लव मैरिज के उसमें हैं। और यदि आप अरेंज मैरिज में हैं, अपनी मम्मी पापा के कहने में शादी कर रहे हैं, तो मम्मी पापा के कहने में तो एक 1 चांस हो सकता है कि लड़की गलत हो या लड़का गलत हो, क्योंकि मम्मी पापा उसके साथ रहेंगे तो आए नहीं है, रहना तो आप ही को है। तो मम्मी पापा तो वो ही जान सकते हैं जो बाहर बाहर दिखाया जाएगा। इसलिए बाहर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो बाहर तो सब अच्छा ही प्रेजेंट करते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, यही बेस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा उस रिश्ते में भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आज ही आपको लड़का कोई या लड़की कोई पसंद आ गई और आप ही उनके 2-4 दिन बाद आप उनके घर में शगुन का लिफाफा वगैरह लेकर चले गए। बिल्कुल नहीं गए। आपको भी पर्सनल चीज़ें अनुभव होनी चाहिए कि वाकई में देखना चाहिए कि वो लड़की या लड़का बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, जैसा वो दिख रहे हैं वैसा है या नहीं है।
खाली दिखाया कुछ जा रहा है कुछ, तो उसमें वो भी मम्मी पापा भी क्या कर सकते हैं, उसमें मम्मी पापा को भी दोष नहीं दे सकते। इसीलिए लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत ही सोच समझ के ये शादी का डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि बुआ ने बोल दिया तो यस बोल दो, फूफा ने बोला तो यस बोल दो, या चाचा चाची ने बोल दिया, या दोस्तों ने बोल दिया यार वो तुझसे प्यार करती है, वो बंदी बिल्कुल स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत प्यारी है, या वो प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, प्लीज़ यार एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं इन चीज़ों में एग्री नहीं हूँ। कम से कम वक्त देना चाहिए किसी भी रिश्ते को। बिना वक्त के हम किसी रिश्ते को जज नहीं कर सकते कि वो सही है या नहीं है। इसीलिए जिस दोस्तों मेरा मानना है कि बहुत शादी का डिसीजन बहुत ही सोच समझ के नाजुक सा बनाना होता है। ये एकदम से जल्दबाजी का फैसला नहीं होता। अगर बाई चांस मान लो कि कोई लड़की गलत निकल गई, लड़का आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का, तो वो अपना काम सही से कर रहा है, जॉब में जा रहा है, मम्मी पापा का आज्ञाकारी बच्चा है, क्योंकि मम्मी पापा के कहने में उससे शादी की है ना, तो वो मम्मी पापा का आज्ञाकारी बच्चा है। और वो जो लड़की घर पे आ गई बाई चांस मान लो वो गलत है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए घर में बहू लाना हो या दामाद लाना हो तो दोस्तों जल्दबाजी कतई ना करें। इसलिए 6 महीने या 1.5 साल का वक्त बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। जल्दबाजी में मेरा पर्सनल अनुभव है ये चीज़ का, कि मुझे लगता है कि शादी का डिसीज़न जल्दबाजी का डिसीज़न नहीं है, फिर पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है जी आपको। आप क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद, कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो दामाद गलत आ जाए या बहू गलत आ जाए। इसलिए मैंने 20-21 साल के अनुभव में देखा है, बहुत जगह गई हूँ, तो मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसा भी होता है। तो मैं इसी चीज़ में कहूँगी, और लिविंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो आजकल नए यंग बच्चों ने एक वो कर रखा है कि लिविंग में रहना है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, चलिए लिविंग में रहते हैं। और कुछ टाइम बाद 1.5 साल रहे आप, आपका नहीं बना तो आपने फिर वहाँ ब्रेकअप कर लिया, फिर नई जगह, फिर दूसरी जगह देखा, फिर उसके साथ भी आप रहे 1.5-2 साल, वहाँ भी नहीं बना तो आपने फिर ब्रेकअप कर लिया। तो दोस्तों ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता दोस्तों। इसलिए लिविंग तो बेकार चीज़ है, ये एक गुमराह करने की मोड़ है। इसीलिए शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये तब भी दोनों ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। मैं लव मैरिज के भी खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं अरेंज मैरिज के साथ हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज मम्मी पापा के डिसीजन से होती है। मम्मी पापा का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। वो संसार में माँ बाप भगवान का रूप है। हम भगवान हर जगह नहीं जा सकते, भगवान हर घर में नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए वो माँ बाप को हर घर में पैर रखते हैं। इसलिए जिन बच्चों के सर पे माँ बाप का साया है वो सबसे बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए दोस्तों माँ बाप का डिसीजन बेस्ट डिसीजन रहता है। अगर उसके बाद लव मैरिज भी गलत नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि लव मैरिज गलत है। लोग प्यार करते हैं, प्यार में एक दूसरे को समझते हैं, रिश्ते को जानते हैं, फिर उसके बाद शादी करते हैं, तो दोस्तों वो गलत नहीं है। वो शादियों में भी प्रॉब्लम आ रही है, लव मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही है, अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी का डिसीजन था। अगर वो जल्दबाजी का डिसीजन नहीं होता तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आपको लव मैरिज में हो, लव मैरिज में ये नहीं कि आप 2-3 महीने के रिलेशन में रहे तो आपने फिर देखा कि हाँ लड़की तो बिल्कुल अच्छी है, अरे नहीं लड़की का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आप मुझसे शादी कीजिए, नहीं तो हमारे वहाँ से रिश्ते आ रहे हैं, मेरे लिए तो रिश्ते आ रहे हैं, मेरे घर वाले कहीं और कर देंगे। लड़के के लिए भी यही प्रेशर है। लड़की बोलती है कि लड़का बोलता है नहीं आप शादी करो, मेरे मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं। तो आप कभी भी प्रेशर जहाँ से आता है वो रिश्ता बिल्कुल नहीं सही। इसलिए स्टार्टिंग से ही प्रेशर को ना अहमियत देते हुए रिश्तों को अहमियत दीजिए। प्रेशर लाइफ में नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप, तो बिल्कुल वो तो प्रेशराइज ही करते हैं हमेशा, उनका तो बात अलग है, क्योंकि वो अच्छे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि गलत सोचते हैं। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर लेकर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्रेशर जहाँ पर पड़े तो समझिए उसी टाइम रुक जाइए जब कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको प्रेशर कर रही है कि नहीं आप पर दबाव बना रही है, तो उससे कहिए नहीं मैं फ्री माइंड आप डिसीजन लेंगे, हम दोनों ही शादी करेंगे, हम दोनों ही रिलेशन में रहेंगे, लेकिन प्रेशर है नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए किसी का। अपने ये तो अपने दिल की इच्छा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरे फ्रेंड, इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो उसे टाइम ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपके शब्द को समाप्त करती हूँ, और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, और बुरा भी लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने इन छोटी छोटी अनुभवों से अपने में सुधार ला सकूँ। और ओके, बाय फ्रेंड।